स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। आज की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंस का और टाइप ऑफ जॉइंस पढ़े थे हमने। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनर जॉइंट कर जो था जॉइंट जो मतलब जो ओवरलैप डाटा होता है वही लेता है, वो वाला जॉइंट पढ़ेंगे हम। एंड देन देखते हैं आगे क्या क्या नए नए अलग अलग जॉइंट्स जितने तरीके होते हैं वो सब आगे आगे करते रहेंगे हम। तो आप मिलता हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे। आ गए हम। सो इनर जॉइंट, इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन इनर जॉइंट इज़ अ टाइप ऑफ जॉइन इन एसक्यूएल दैट कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स based on a related column between them. It return only those rows which have the which where there are is a match in both table। तो जैसा मैंने बताया था कि जो टेबल में टेबल ए होगी टेबल बी होगी तो जो सेम सेम होगा वो आ जाएगा। तो इसमें इसमें देखते हैं हम, इसमें कुछ है ऐसा कुछ सेम सेम होने वाली चीज़ें जो आ सकती हैं। देखो इसमें डिपार्टमेंट आईडी आ रही है और डिपार्टमेंट आईडी ऊपर भी है, तो ये सेम सेम चीज़ें जो हैं ये आ जाएंगी नीचे। तो इसका सिंटैक्स कैसा बनता है? सेलेक्ट फिर कॉलम का नाम जो जो चाहिए हमें कॉलम्स, एंड देन फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइंट करो टेबल 2 से ऑन, और फिर उसके बाद कर देंगे हम कि कॉलम 1 जो कॉमन टेबल है डॉट लगा के जो कॉमन कॉलम है, कॉमन कॉलम में हमने क्या पढ़ा था, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू टेबल 2 का डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताऊँ? मैं छोटा करके बताता हूँ तुम्हें। इसका लिखेंगे हम सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम ऊपर नहीं लिखा ना, हम ऐसे कर देंगे एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम, ये तीनों आ जाएंगे हम। इससे अब और फिर लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल इनर जॉइंट कर दिए एम्प्लॉय 2 एंड इनर जॉइंट कर दिया हमने एम्प्लॉय 2 एंड ऑन टेबल एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो इससे हमें ये कॉलम्स को तो नहीं पता चलेंगे, जो मैचिंग होगा वो पता चलेगा। तो सेलेक्ट के बाद हम डिपार्टमेंट आईडी लगाएंगे, ये हमें इससे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। और जैसे इसका नहीं है तो इसको हटा देगा वो, जो ये एम्प्लॉय 4 के है ना इसको हटा देगा। बाकी ऑप्शन 1 जो 101 102 103 ये तीनों डिपार्टमेंट 2 में भी हैं, तो ये सारे वो नीचे दे देगा। तो ये जो सेम चीज़ें होंगी वो बता देगा जैसे। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम देखेंगे प्रोजेक्ट देखेंगे और प्रोजेक्ट में देखेंगे कौन से एम्प्लॉय ने काम नहीं करा। तो प्रोजेक्ट 1 ने कर रखा है, प्रोजेक्ट 2 ने भी कर रखा है, और जो इधर एम्प्लॉय आईडी है वो ऊपर भी है। तो इधर वाली का से ज्वाइन करेंगे हम, क्योंकि हमें पता निकालना है कि प्रोजेक्ट टेबल में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करा है किस किस एम्प्लॉय ने। तो प्रोडक्ट आ गया 1, एम्प्लॉय आ गया 1, एम्प्लॉय 2 आ गया, एम्प्लॉय 1 आ गया। तो एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 और एम्प्लॉय 1 वापस से, तो मतलब 3 4 को वो स्किप कर देगा। तो ये उसका काम है बेसिक इनर जॉइंट। सिनेरियो क्या होगा, कंबाइन डाटा। हाँ इसने मतलब खुद ही दे रखा है। चलो फिर अब मैं अपना एग्जांपल लूँगा, इन्हीं का पढ़ के बताऊँगा। सिनेरियो दे रखा, कंबाइन डाटा फ्रॉम 2 टेबल वेयर देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल में दे रखा है इसने एम्प्लॉय कंटेन्स एम्प्लॉय डिटेल्स और डिपार्टमेंट कंटेन डिपार्टमेंट डिटेल्स। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो इसने क्या करा, एम्प्लॉय से एम्प्लॉय आईडी निकाल ली, और सबके आगे ना टेबल का नाम लिखना पड़ेगा तुम्हें अब, क्योंकि वो कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई ये किसकी बात कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी इसमें भी है और इसमें भी है डिपार्टमेंट में, इसमें भी है प्रोजेक्ट में। तो कंफ्यूज ना हो जाए ना, तो उसके लिए हमें अब डॉट के आगे टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। सेलेक्ट, इसको तुम एलियास से करके ना तो छोटा भी कर सकते हो। इधर जैसे एम्प्लॉय का यहाँ पे लिखा है ना फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो एज
ई कर दो तो बस यहाँ पे ई लगा सकते हो तुम। ये शायद से मैंने नीचे देखा था, हाँ ये देखो ये सेम चीज़ आ रही है नीचे। तो अभी ये पढ़ते हैं हम। बट जैसे इसने कहा है सेलेक्ट, आगे टेबल का नाम, डॉट एम्प्लॉय आईडी, ये उसके कॉलम का नाम, और फिर ये आ गया डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम, एंड फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इनर जॉइंट डिपार्टमेंट ऑन, डिपार्टमेंट इनर जॉइंट डिपार्टमेंट ऑन लगाने के बाद क्या करा इसने, ऑन लगा रखा है ना इधर भी सिंटेक्स का। वही मैं सोच रहा था कि ऑन लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि लाइक मैं भी रिवाइज़ कर रहा हूँ अभी, तो मेरे को ठीक से याद नहीं था। ऑन, और फिर इसने एक वो दे दिया कि एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी ये दोनों सेम है, तो वो आपको क्या क्या दे देगा, एम्प्लॉय आईडी दे देगा, नेम दे देगा और डिपार्टमेंट दे देगा। तो ये उसका काम हो गया। इनर जॉइंट इन मल्टीपल टेबल्स कर दिया इसने। अभी ये एक से ज़्यादा टेबल्स पे करके दिखा दिया इसने, मतलब तीनों टेबल पे। इसने ऊपर तक तो सब सेम रखा है, और फिर ऑन इनर लगा दिया ये, और फिर बाद में वापस लिख दिया इनर जॉइंट प्रोडक्ट्स ऑन ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो अब उसने ऑर्डर आईडी मांगी है, कस्टमर नेम मांगा, प्रोडक्ट नेम मांगा, तो ये तीनों आ जाएंगे एक साथ। दो इनर जॉइंट लगा रखते हैं, देखो इधर भी इनर जॉइंट है कस्टमर के टेबल के साथ, इधर भी इनर जॉइंट है प्रोडक्ट टेबल के बाद, और दोनों में सिमिलरिटी क्या दिखा रखी, इसमें कस्टमर आईडी, इसमें दिखा रखी प्रोडक्ट आईडी। तो ऐसे करके तीनों का यूज़ करा उसने। देखो ऑर्डर्स टेबल का भी यूज़ करा, कस्टमर टेबल का भी यूज़ करा, प्रोडक्ट टेबल का भी यूज़ करा। सो लाइक उसका सब कुछ ही आ गया। फिर इनर टेबल विद एलियास करके देखा उसने, हाँ तो एलियास कैसे लगाया उसने, यहाँ पे एम्प्लॉय के आगे ई लिख दिया। एज करके नहीं लिखोगे, बस उसके आगे एक अक्षर भी लिख दोगे तो वो भी वही होता है, बट अच्छी हैबिट यह है कि एम्प्लॉय एज ई करके लिखो दो। और इनर जॉइंट विद फ्लटिंग सिनेरियो, ऐड अ वेयर कॉज इन फल्ट। अब वो तुम्हें वेयर क्लॉज लगा के दिखा रहा है टू फिल्टर रिजल्ट के, लाइक थोड़ा और साफ़ सुथरा आए रिज़ल्ट, जो हमें एक लाइक कंडीशन दे दी पूरी की, हमें जैसे कंडीशन के दे रखी है इसमें, प्राइस ज़्यादा होना चाहिए 100 से, और उस जिस जिस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा हो 100 से, उसकी ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और प्रोडक्ट का नेम बताओ हमें। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या रखा उसने, सेलेक्ट ओ डॉट ऑर्डर आई डी सी डॉट कस्टमर नेम एंड पी डॉट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम ऑर्डर ओ। तो उसने ओ एलियास दे दिया ऑर्डर्स को। अब हम ऑर्डर्स की जगह ओ लिख क्या करेंगे, इनर जॉइंट लगा दिया उसने कस्टमर टेबल के साथ, और कस्टमर्स को कर दिया उसने सी। तो मतलब कस्टमर को जहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे लिख सकते हैं हम सी। ऑन उसने फिर एक सिमिलरिटी जिसमें थी वो दे दिया, एंड इनर जॉइंट लगा दिया प्रोडक्ट पे भी, प्रोडक्ट अब जहाँ पे भी लिखेंगे वहाँ पे पी लिख सकते हैं हम। तो वापस उसने सिमिलरिटी दिखा दी, एंड वेयर प्राइस कर दिया, पी डॉट प्राइस कर दिया 100 से ज़्यादा। तो ऐसे करके आ जाएगा कि जो प्रोडक्ट्स जिनके प्राइस 100 से ज़्यादा हैं। ऐसे इसमें प्रोडक्ट्स हैं नहीं जो उसने एग्जांपल दे दिया। तो आज की वीडियो का इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेफ्ट जॉइंट्स। तो आज हमने पढ़ा इनर जॉइंट्स और उसके सिंटैक्स, मल्टीपल टेबल्स कैसे यूज़ करते हैं, एंड एलियाज इन इनर जॉइंट्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी।